अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फैसल सईद एंड यू आर वाचिंग रॉक विद राइड। आज इस वीडियो में मैं आपको मोटरसाइकिल के फ्रंट फॉक्स हैं उनकी जो ऑयल सील्स हैं वो रिप्लेस करने का तरीका बताऊंगा। जो फ्रंट ऑयल सील्स हैं वो अमूमन खरा लीक हो जाती हैं, और स्पेशली जब आप ऑफ रोड एडवेंचर करें, क्योंकि लास्ट मैंने अभी स्कर्दू का ट्रिप किया है तो उसके अंदर ऑफ रोड काफी मैंने किया है। तो जिसकी वजह से सस्पेंशन जो वाहिद ऐसी चीज है जो कार्स की भी और बाइक्स की भी ऑफ रोडिंग ज्यादा करें तो सबसे पहले मुतासिर होती है, लीक हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आप एक से दो दफा करें तो नई अगर सील भी हो और आपकी बाइक अगर पर्पस बिल्ड नहीं है तो उसका चांस होता है कि बहुत जल्दी हो जाए, और जो पर्पस बिल्ड होती है जिनकी सस्पेंशन उस हिसाब से होती है वो थोड़ा टाइम निकाल जाती है, लेकिन ये कि एट द एंड आपकी जो है वो लीक हो जाती है सस्पेंशन। तो अभी मैं जिस बाइक का कर रहा हूँ वो मेरी YBR है, उसका मैं बताऊंगा। ऑलमोस्ट तमाम बाइक्स का सेम ही होता है, प्रिंसिपल एक ही होता है, सिर्फ ये होगा कि आपके शॉक के रोड की जो लंबाई है उसका फर्क होगा, जो नीचे ऑयल का जो आप कहने के जो बॉटम है, बॉटल है नीचे ऑयल की, उसका फर्क होगा। तो स्प्रिंग का फर्क होगा, बाकी सेम होता है, ठीक है। अब इसमें YBR में जो एक इशू है वो ये है कि इसके जो पार्ट्स है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं समझता हूँ कि यामाहा के पाकिस्तान से जो एग्जिट करने की रीजन है उनमें से एक रीजन ये भी है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव, तो वो एक कार के पार्ट से ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपने कार रखी हो, छोटी कार रखी हो, उसके पार्ट्स उससे ज्यादा सस्ते हैं एज कम्पेयर टू YBR। अब इसकी सील जो जेन्युइन है वो मैंने पता की तो 1500 रुपए की एक सील है, ठीक है। और डाल कर 2250 रुपए की यामाहा वाले डाल के दे रहे थे एक साइड की, दोनों साइड की डालूंगा तो तकरीबन 4500 रुपए के करीब इसका एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो जैसा कि मैं 2016 से YBR इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने दूसरी बाइक्स रखी थी, GS रखी मेरे पास, और उसके अलावा एक 70cc तो आपको पता है कि अमूमन घर में होती है। तो ये है कि इसके पार्ट्स कंपैरेटिवली GS के भी काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है कि आप 4500 रुपए में शॉक्स की सील डाल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरी जापानी डालते हैं तो वो 250 रुपए का आपको एक पीस मिलता है, दोनों साइड के 500 का, और डाल के 800 रुपया लेते हैं, 1600 रुपए से 1800 रुपए के बीच उसकी जो है ना लेबर है, ठीक है। अब मैं चूंकि खुद भी मैं स्टोर चलाता रहा हूँ कुछ अर्सा, तो इसलिए मैंने तो खैर मार्केट से ढूंढी, तो ये चाइना की मुझे एक सील मिली है, ठीक है। और नॉक ऊपर लिखा है, ओरिजिनल नॉक नहीं होगी, लेकिन यह है कि ये अच्छी है, रिलायबल है, चल जाती है, क्योंकि मैं 2016 से इस्तेमाल करूँ, बात बीच में रह गई। तो मैंने आज तक ना जेन्युइन डिस्क पैड यूज किए हैं, आज तक नहीं किए, ना पिछले ब्रेक शू यूज किए हैं। 86,000 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है, कोई मसला नहीं हुआ। डिस्क प्लेट 86,000 तक जेनुअन भी इस्तेमाल करते होंगे तो आपने रिप्लेस जरूर की होगी, तो मैंने एक दफा डिस्क प्लेट जरूर रिप्लेस की है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक शू मैं यूज करता रहा हूँ, एक दफा मैं स्लीप उसके अंदर डलवाई, अभी रिसेंटली डलवाई है, ठीक है। नई भी डलवाई थी तो मेरी ब्रेकिंग अच्छी थी, गुजारा मेरा हो रहा था, लेकिन क्योंकि टूरिंग करनी होती है इसलिए अच्छी ब्रेकिंग के लिए अप हिल सॉरी डाउन हिल जब हमने आना होता है तो उसके लिए ब्रेक आपकी अच्छी होना जरूरी है, इंजन पावर के साथ साथ ब्रेक की भी जरूरत पड़ती है। तो ये जो आई है ये 150 रुपए की 150 रुपीज की आई है मेरी शॉक्स की सील, ठीक है। तो रिप्लेस तो मैं खुद करूंगा, लिहाजा लेबर तो खैर मेरी कट ऑफ होगी। तो ये उसके अलावा जो इसके बूट्स है, मैं अपनी ESP मेरा मॉडल एक्स में बूट्स भी लगाऊंगा। इससे ये होता है कि डस्ट अगर नहीं जाएगी, तो हालांकि इसको जरूरत तो नहीं है, लेकिन इससे आपकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाती है कि बूट्स लगाने से ये होता है कि डस्ट नहीं जाएगी, और जब डस्ट नहीं जाएगी उसके साथ में लगी तो सील आपकी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल जाएगी। अब ये जो बूट है ये अगर आप जेनवन लेते हैं तो 2400 रुपया जेनवन की प्राइस है, ठीक है। और अगर आप चाइना की यही क्वालिटी उनसे मांगेंगे तो वो 1600 रुपए की आपको देंगे, जबकि ये मैंने 320 रुपए के लेके आया हूँ, ठीक है। तो इतना फर्क है कि 2400 रुपए के सिर्फ ये बूट्स, ठीक है। और उसके अलावा इसमें अब मैं जो ऑयल यूज करूंगा, ऑयल जो YBR के अंदर है 10W डलता है, सिंगल ग्रेड की बात कर रहा हूँ, 1030 या 1040 नहीं है, ये 10W की बात कर रहा हूँ, सिंगल ग्रेड। और ये पतला ऑयल होता है, और 150 ml एक साइड में डलता है, एक चौक चौक के अंदर, दोनों के अंदर 300 ml डलेगा। तो ये मैंने फॉक ऑयल लिया स्पेशल, ठीक है। और ये आपको 250 से 300 के बीच मिलेगा, ठीक है। ये 140 ml है, तो मैंने जो है ना ये 3 बॉटल्स ली हैं, इसके अंदर मैं यही डालूंगा। वैसे आप डीजल के अंदर इंजन ऑयल नया डाल सकते हैं, वो भी काम चला लेता है, ठीक है, ज्यादातर मैकेनिक्स यही करते हैं, लेकिन मैं चूंकि ऑफ रोड करना होता है ज्यादा, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बेहतर है कि मैं शॉक्स का फॉक्स ऑयल ही यूज करूँ, ठीक है। तो ये मेरा सामान है, तो अब मैं रिप्लेसमेंट की तरफ चलता हूँ।
और आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें करनी है। कुछ चीजें मैं स्किप जरूर करूंगा, बाकी वीडियोस में आपको उसका तरीका मिल जाएगा। जैसे फ्रंट का व्हील खोलने का तरीका वो आपको पता होगा, बाकी वीडियोस में देख सकते हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर ये रबड़ लगे हुए हैं, ठीक है। इनको रिमूव करेंगे तो इसके अंदर 14 नंबर की एल की है, ठीक है, एलन की है आपको लगेगी, ठीक है। इसको आपने ढीला करना है, इसको पूरा लूज करके खोलना नहीं। अगर आप इसको सिर्फ ढीला करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको इसी तरह टाइट ही रखेंगे और बाद में खोलने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ये जो है शॉक का रॉड को आपको इसको ग्रिप करना पड़ेगा, जिससे फिर एक इसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे, फायदा कोई नहीं है। इसमें एक और चीज मैं बड़ी अहम आपको बताता चलूं, वो ये है कि इसके नीचे 8 नंबर की एल की लगी होती है, ठीक है, एल की बोल्ट लगा होता है। तो उसको खोलने के लिए 14 उसको अंदर से होल्ड करना पड़ता है, ठीक है, इस शॉक के अंदर से आपको होल्ड करना पड़ता है। और उसके बाज का तो वैसे भी खुल जाती है, लेकिन होल्ड करना पड़ता है, आपको लंबी चाबी डालनी पड़ती है इसके अंदर, एक स्पेसिफिक या तो वेल्ड करके बनाया होता है, या आप लंबा आपके पास टी जो है ना पाना हो, उसके आगे आप उसको 14 नंबर का बोर्ड लेकर उस पर नट टाइट करके, तो एक साइड उल्टी करके, वो आपको बता दूंगा वीडियो में करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपके जो है ये बोर्ड लगा हुआ है आपका, यहाँ पर 14 नंबर का, आई थिंक ये वाला 14 नंबर का शॉक है इसको। और यहाँ पर ये आपका 10 नंबर का, ठीक है। इसको आपने जो है ना इनको लूज कर लेना, इसको पूरा नहीं खोलना, इसको बस लूज कर लेना, ठीक है। इनको आपने लूज करना है, जब इसको लूज करेंगे तो शॉक हमारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इन सबको खोलता हूँ, और खोलने के बाद जब शॉक खोलूंगा फिर वीडियो वहां से कैरी ऑन करूंगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अच्छा जी, शॉक जो है वो मैंने अलहदा कर लिया, ठीक है। और अब ये मैंने इसलिए लूज़ करवाया था कि अब हम इसको खोलेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। अगर ये फुल टाइट होता तो जाहिर है ये देखें ये घूमता है, तो फिर हम इसको अगर ग्रिप करेंगे ग्रिप प्लास से या किसी चीज़ से, तो इस पर स्क्रैचेस पड़ेंगे, लाजमी निशान पड़ेंगे। कपड़ा रख के भी आप अगर करेंगे तो फिर भी निशान पड़ेंगे, तो इसलिए इसको पहले लूज़ किया। अब इसको खोलेंगे और इसके अंदर से जो जो सामान निकलता है वो फिर आपको दिखाते हैं। नहीं जी, इसको बड़ा संभाल के रखना जनाब। इसके अंदर ये वॉशर भी होती है, और ये ख़राब नहीं करना। इसकी चूड़ी भी बड़ी वो, यानी कि वो तेल का हाल देखो यार।
पेट्रोल डालेंगे इसके अंदर ताकि इसकी सफाई हो जाए। सारा तेल निकल जाएगा अच्छे तरीके से। पेट्रोल डाल लेंगे ना इसमें ज़रा। अच्छा तो अभी जो है ना, इस जो मेन शॉक रॉड ट्यूब को अलहदा करना है हमने इस नीचे बॉटल के साथ से, जो बॉटम बॉटल है इसकी निचले हिस्से के साथ। अब उसके लिए इसके नीचे से तो 8 नंबर की एलकी डल जाएगी, ठीक है। और ऊपर से इसको अलहदा करने के लिए ये मैंने सेटअप तैयार किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये असल काम यही है। वो ध्यान नाल भाई, ये शॉक के ऊपर से क्रैश ना पड़े, बड़े प्यार से। ये इतना लंबा सिस्टम है, इसके आगे ये 14 नंबर का बोल्ट लगाया, ठीक है। इसके नीचे 2 नट हमने टाइट किए हैं, ठीक है। एक को चेक नट बना के ऊपर से ये जाके अंदर से हम डालेंगे इधर से, और उसके ऊपर वाले हिस्से को ये ग्रिप कर लेगा, ठीक है। ये चाबी है, ये एक्सटेंशन लगा के इतनी लंबी की है क्योंकि इसको अंदर तक अप्रोच भी करना है। ये उसको होल्ड करेगा और दूसरी तरफ से हम 8 नंबर की जो है ना एलन की डाल के उसको खोल लेंगे, ठीक है। तो ये टेप मैंने इसलिए लगाई है ताकि ये सीधा रहे और अलहदा ना उतरे ना उसके साथ से, ठीक है। एहतियाती तौर पे लगाई है। तो ये सेटअप तैयार हुआ है। चलो आराम से। अच्छा जी, ये अब खुल रहा है और ये है इसका निचला हिस्सा, इसे अलहदा हो गया और अंदर से वो निकालो यार इसके, ये बीच पे भी कुछ है अभी नहीं, ये बॉटल अलहदा होगी। यस, इधर से हमने डाली थी एलकी किथे हैगी जी खोली आप, वो थल्ले ही लगी रह गई जी। अच्छा, तो ये बॉटम बॉटल है, इसमें से निकली है। और ये इसका नीचे से जो हमने 8 नंबर की ये इस एलन की थी, इसको हमने निकाला और ऊपर से इसके अंदर 14 नंबर का हमने हेड फंसाया था। ये यूं नीचे लगी होती है, ठीक है। तो इसको नीचे से होल्ड किया था, इसको ऊपर से किया था, खोला था। वैसे हम घुमा रहे थे तो यही चीज़ अंदर घूम रही थी। अब समझ आ गया सारा सेटअप। अब इस सारे को मैं पेट्रोल से वॉश करूंगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो तभी आगे कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, तो ये जो डस्ट सील है, इसके ऊपर एक डस्ट सील लगी होती है। इसको रिमूव करने के लिए आप एक फ्लैट जो है स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं। इसको अंदर से हल्की सी आपने रेस देनी है, इसको ख़राब नहीं करना। ये मिल तो जाती है, लेकिन यामा वालों से लेंगे तो शायद इसका वो 1000 रुपया मांग लें आपसे। इसकी प्राइस का मुझे पता नहीं है, मिल जाएगी, लेकिन ये इतनी यानी कि वो कह लें कि रनिंग आइटम नहीं है। तो इसको आप करेंगे तो इसके नीचे ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है। इस लॉक को रिमूव करेंगे तो नीचे ये सील है और सील को भी आप बाहर निकाल लेंगे पेचकस की मदद से, ठीक है। और उसके बाद जब आप इतना काम कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल ये बताने की जरूरत है कि सील के ऊपर सील रख के ठोकनी है आपने और वापस डाल के सारे प्रोसेस को रिवर्स कर लेना है। क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बजने और बाहर कुत्ते भौंकने की भी आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बंद करें, काम ख़त्म करें। ये सारा मैंने सफाई कर दिया जनाब। तो इसके अंदर ये जो है शॉक का मेन रॉड आ गया, ये जो है ये इसकी बॉटल आ गई, जो नीचे का हिस्सा हो गया। उसके बाद ये स्पेसर आ गया, ये स्प्रिंग आ गए, ये ऊपर के बोल्ट, ये सारा सेटअप साफ़ कर दिया, ठीक हो गया। और ये इसका पंप आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये अब सफाई कर दी है। अब मैं इसके अंदर सीलें डालूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको असेंबल करेंगे। इसको थोड़ा सा तेल लगा लेना, ठीक है। ढक्कन का तेल इस्तेमाल करना है।
सील अंदर लग गई है, ठीक है। ये कट तक ही आपने इसको अंदर लेके जाना है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं करनी आपने। इसके नीचे स्पेस होगी लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं लेके जानी आपने, ठीक है। और ये अब इसके ऊपर इसकी डस्ट प्रूफ सील लगा देनी है इसमें, ठीक है। अब इसको मैं वापस से असेंबल करूँगा उसी तरीके से जिस तरीके से खोल। बिस्मिल्लाह की बरकत। अच्छा जी, अब इनमें 10 ml और डालना है क्योंकि इसमें 140 ml है, जिसके लिए मैं ये सिरिंज का इस्तेमाल करूँगा। ये 10 ml की सिरिंज है, ठीक है। तो 10 ml लेके फिर इस सिरिंज की मदद से उसमें डाल लेंगे हम इसके प्रॉपर। 150 ml डलता है YBR में, ठीक है। और 10W, लेकिन ये भी शौक का ऑयल है, चल जाता है। डीजल में ऑयल मिक्स करने से बेहतर है। ओके हो गया। शॉक्स में ऑयल डालते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ज़्यादा ऑयल डालने की सूरत में आपके शॉक्स हार्ड हो जाएंगे। और अगर आप कम ऑयल डाल देते हैं और आपको लगता है कि शॉक्स आपके बहुत ही नरम हैं, तो आप ऊपर जो शॉक्स के ऊपर बोल्ट हैं उसको खोल के वहाँ से दोबारा ऑयल डाल सकते हैं थोड़ा सा, जिससे शॉक्स थोड़े हार्ड हो जाएंगे। लें जी, फाइनली इंस्टॉल हो चुका है और ये मैंने बूट्स भी इसके लगा दिए हैं, शॉक्स इंस्टॉल हो चुके हैं। और ये केबल टाई मैंने काटनी है, ठीक है। एक साइड पे केबल टाई लगा ली है मैंने, दूसरी साइड पे मैंने ये क्लैंप लगा लिया जुबली। और ये जो जुबली क्लैंप है जो शॉक्स के ऊपर लगता है बूट्स के ऊपर, ये जो YBR G के साथ आता है जेन्युइन, वो मैंने पता किया तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई इसकी कीमत जान के कि वो सिर्फ खाली जो क्लैंप है 350 रुपये का एक साइड का था, उसके साथ ये स्क्रू नहीं था इसका, ठीक है। बगैर स्क्रू के, स्क्रू अलहदा से परचेज़ करना है आपने, ठीक है। और इस तरह से जो है वो 400 प्लस चला जाता है और दोनों साइड्स के 800 और समथिंग का बन रहे थे। तो वो तो बेवकूफ़ी थी लेना। और मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में भी कहा कि यामाहा की एक तरफ से ये जब मैंने प्राइस देखी तो मैंने कहा अच्छा हुआ कि वाइंड अप हो गया, ठीक है ना। कि इतनी महंगी प्राइस के साथ आप उसके पार्ट्स बेच रहे हैं तो इसे बेहतर है कि ठीक है आप चले जाएं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप यानी कि ये यानी कि क्लैंप की यार क्या ये औकात है। जुबली क्लैंप आप जाके लेके आए 50 रुपये का आम साइज़ का गैस वाला क्लैंप से, ये 1.25 इंच का इसका साइज़ होता है, ठीक है। तकरीबन ये 10 सूतर का होता है, यानी कि 1 इंच और 2 सूतर का क्लैंप का साइज़ होता है। तो ये आपको मैं कहता हूँ कि बड़ी हद है कि 70-80 रुपये का, 100 रुपये का मिल जाएगा, बड़ी हद है यार। 350 रुपये का, वो भी बगैर स्क्रू के, यार समझ से बाहर है। तो मुझे तो वाकई उस वक़्त काफ़ी मैं शौक भी और मुझे गुस्सा भी आया। सरप्राइज़ मैं इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ बाद में कि यार इनकी हर चीज़ इसी तरह महंगी है। मैंने कभी जेन्युइन पार्ट्स इसमें डाले नहीं है। डिस्क पैड से लेके बाद में मैं सारी चीज़ें जो हैं 2016 से मैं यही चाइनीज़ यूज़ कर रहा हूँ और कोई मसला नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी स्कर्दू का टूर करके बेहतरीन। और बाइक की सिर्फ एक दफ़ा प्लेट चेंज की यार, और पीछे एक दफ़ा स्लीव डाली है मैंने, ठीक है। और 86,000 से ऊपर चढ़ चुकी है मेरी बाइक। तो ये कि ये क्लैंप लग गया तो ये भी वही काम कर रहा है। तो ये क्लैंप बड़ी हद है, 60 रुपये का क्लैंप है, तो 7 स्क्रू भी इसके हैं। तो दूसरी तरफ का क्लैंप ज़रा साइज़ मेरा छोटा पड़ा था तो मैंने फ़िलहाल केबल टाई लगा लिया, ये भी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। तो बहरहाल ये इंस्टॉल हो चुका है और लुक भी अच्छी हो चुकी है। और ये बूट्स लगाने का मकसद ये है कि इससे ये है कि डस्ट मज़ीद और कम जाएगी और सीलने की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि डस्ट जाती है ऊपर से
थोड़ी बहुत, तो सील्स को फ़र्क पड़ता है उससे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि बेशक इधर डस्ट प्रूफ सील नीचे लगी होती है ये वाली इसके साथ, लेकिन उसमें यह है कि ये लगाने से उसमें यह है कि मज़ीद जो है वो डस्ट नहीं जाएगी। तो क्योंकि जब शॉक ट्रैवल करके रोड बाहर आता है तो उसके साथ हल्का सा ऑयल की चिकनाहट ज़रूर, ऑयल लगा ज़रूर होता है, तो उससे ये होता है कि जो हल्के फुल्के भी ना नज़र आने वाले पार्टिकल्स हैं वो नहीं लगेंगे, तो हमारी सीलें थोड़ी मज़ीद और ख़ूबसूरती की खूबसूरती है। तो ये है कि ज़रा इसमें लाइफ थोड़ी और बढ़ जाएगी, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो डेट्स अबाउट इट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ऑलवेज रॉक विद योर राइड। अच्छा, तो शॉक्स के जो बूट है ना वो इस कप के ऊपर चढ़ने हैं, ठीक है। मैंने जो है ना ऊपर रखे थे, मुझे उस तरह खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने नोट किया कि नहीं, ये बेहतर है कि इस तरह उस तरह का पर्पस पूरा नहीं होगा। तो आप इसको प्रॉपर ये तरीका है इसको लगाने का, क्योंकि मैंने जब इसको चेक भी किया तो YBR-G के अंदर भी ऐसे ऊपर ही चढ़ा होता है। तो यह कि इसके साथ ऊपर लगा, मुझे खूबसूरत लग रहा था, लेकिन खैर मैंने इसको दोबारा नीचे किया। इसको आप इस तरह भी लगा सकते हैं।